जय गुरुदेव। संतों ने इस जहां को, दुनिया को पागल बताया, क्योंकि यहां संतों का शुरू से विरोध होता आया। संतों ने कड़वी बात सहकर भी इस देश धरा पर ज्ञान का दीपक जलाते आए। गुरु महाराज कहते हैं, यहाँ शुरू से ही जगत और भगत का वैर रहा है। यहाँ लोग विषय वासना रूपी नशे में सोए पड़े हैं। विषय वासनाओं के वशीभूत होकर इनकी अनंत इच्छाएं जो कि कभी पूरी नहीं होती। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इन 5 डाकुओं ने इनके शरीर को जर्जर कर दिया। और जो संत महात्मा दया करके इस धरा पर इन लोगों को बचाने आते हैं, लोग इनका ही विरोध करते हैं। तभी तो संत महात्माओं ने इस दुनिया को पागल बताया, इस जहां को पागल बताया। संत महात्माओं ने इनके पागलपन पर कंट्रोल बनाकर रखा है, वरना अब तक हैवानियत का शिकार होकर ये लोग मर गए होते। संसारिक लोग विषय वासना मांगते हैं, दुनिया के लोग विषय वासनाओं की इच्छा करते हैं, विषय वासनाओं के लिए रोते हैं, विषय वासनाओं के लिए चिल्लाते हैं। संत महात्माओं से गुहार लगाते हैं कि मेरा धन में बढ़ोतरी हो जाए, मेरा पुत्र हो जाए, मेरा जमीन जायदाद हो जाए, मैं सर्व सुख संपन्न हो जाऊं इस दुनिया में। और जब विषय वासना बढ़ जाती है, संत की दया से जब उनमें फंस जाते हैं तो फिर रोते हैं। ये दुनिया ऐसे ही तो पागल है। जो संत महात्मा कहते हैं वो बात तो उनकी सुनते नहीं, मानते नहीं। अपने मन से जो उनको अच्छा लगता है वो संत महात्मा से बोलते हैं। तभी तो दुनिया पागल है। संत महात्मा कहते हैं कि हम आपको छुड़ाने आए हैं, आपको इस पूरे जहां से, पूरे संसार से, इन विषय वासनाओं से छुड़ाने आए हैं। और हम आपको अपने साथ ले जाएंगे जहां दुख मात्र कोई चीज है ही नहीं। लेकिन ये लोग उनसे विषय वासना ही मांगते हैं, दुख का सागर मांगते हैं, और वो दुख के सागर से छुड़ाने आते हैं। इसीलिए दुनिया पागल है। ये संतों को समझ ही नहीं पाई कि इस धरा पर वो आते हैं तो किस लिए आते हैं। जैसे मकड़ी मेहनत करके अपना जाला बनाती है, लेकिन अंत में वही मकड़ी उसी जाले में फंसकर मर जाती है। यही हाल इन लोगों का है। विषय वासनाओं का भंडार लगा लिया और उन्हीं विषय वासनाओं का चिंतन करते हुए अंत में उनमें ही फंसकर मर जाते हैं। स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव वक्त के पूरे फकीर उस समय के थे, और उस समय लोगों ने उनका भरपूर विरोध किया। लेकिन जब वो इस धरा से चले गए अपने जहां में, अब लोग उनके लिए रोते हैं। और अब उनके उत्तराधिकारी बाबा उज्जैन वाले बाबा जय गुरुदेव ने इनको लोगों की भलाई के लिए इनको अधिकार दिया। अब लोग इनका विरोध करते हैं। पागलपन की भी कोई हद होती है, जबकि वक्त के पूरे महात्मा हैं। संत महात्मा इस धरा पर ज्ञान का दीपक जलाते हैं लोगों को बचाने के लिए, जो उनके ऊपर कर्म लदे हैं उनको साफ करने के लिए। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते, इसीलिए तो पागल है। इन लोगों को यही नहीं पता मैं इस दुनिया में क्यों आया, क्यों मुझे इस दुनिया में सुख दुख का आभास होता है, क्यों मैं इस दुनिया में गधे की तरह काम करता हूं, क्यों मैं दिन में खाता हूं, क्यों मैं रात में सोता हूं। जब तक मेरा शरीर स्थिर नहीं पड़ जाता, शरीर के अंग कमजोर नहीं पड़ जाते, जब तक मैं इस दुनिया में जहां मैं काम करता हूं, फिर मैं इस जहां को छोड़कर चला जाता हूं, मर जाता हूं। इन बातों पर तो लोग विचार नहीं करते। उन संत महात्माओं का विरोध करते हैं जो उन्हें बचाने आते हैं, जो उन्हें समझाने आते हैं, जो उन्हें इन कष्टों से गधे की तरह जो दिन रात काम करते हैं, उस गधेपन से बचाने के लिए
आते हैं उनका लोग विरोध करते हैं, उन पर लोग उंगली करते हैं। एक तो पहले से ही आपके ऊपर कर्म की पट्टी आंखों पर बंधी है, आप अंधे हैं, और ऊपर से आपने संत महात्माओं का विरोध करके उनका अपमान करके और आंखों पर दुगनी पट्टी बांध ली। जो पहला बोझा था वो तो खत्म हुआ नहीं, ऊपर से संतों का अपमान करके और बोझा लाद लिया। उस कर्मों की पट्टी को दोगुना तिगुना 10 गुना कर लिया। जो उस पट्टी को खोलने वाले थे, आपने उनका अपमान करके उस पट्टी को 10 गुना कर लिया। फिर आपको इस तरह पर कोई है बचाने वाला? है कोई ऐसा जो आपको कर्मों से आजाद कर दे, जो आपकी आंखों पर कर्म की पट्टी बंधी है उनको खोल दे? वो तो मुझे बताओ। और नहीं तो जो संत महात्मा है उनका तो अपमान मत कीजिए। अंधा आया, अंधा होकर जिया, अंधे होकर सारे काम किए, विषय वासनाओं का उपभोग किया, आजीवन दुख पाया और अंधा होकर इस दुनिया से चला गया। उसने कभी प्रयास ही नहीं किया कि मैं इस आंधेपन से दूर हो जाऊं, मुझे आंख मिल जाए उस परमात्मा के दर्शन के लिए, जिसके लिए मैंने ये शरीर पाया था, जिसके लिए मैं यहां इस देश धरा पर आया था, जिसके लिए मैंने लाखों हजारों वर्ष खराब किए। इंसान का शरीर पाने के लिए मैंने हजारों लाखों वर्ष नरकों में रहा, तब जाकर मुझे इंसान का ये शरीर मिला। लेकिन अब आपके पास मौका है, जो आपने गलती की उसको सुधारने का एक और मौका है। आपके पास शरीर भी है और समर्थ संत भी हैं, तो ये मौका अब की बार हाथ से मत जाने दो। और अब की बार ये मौका हाथ से गया तो फिर सोच लो 84 में किस तरह 84 के जीवों को सजा मिलती है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इनको देख लो, चींटी से लेकर हाथी तक, इन जानवरों का क्या हाल होता है देख लो। अब की बार ये मौका हाथ से मत जाने दो। महात्मा से भगवान को पाने की आंख प्राप्त कर लो और इस शरीर का सदुपयोग करके अपनी जीवात्मा को मालिक तक पहुंचा दो, इसको मुक्ति दिला दो, जिससे आपका पागलपन खत्म हो जाए। पागल मत बनो, होशियार बनो। जय गुरुदेव।